राजनीति में कुछ नतीजे सिर्फ आंकड़े नहीं होते, वो एक कहानी होती है, एक गहरी कहानी। दिल्ली की त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट एक ऐसा गढ़ जो महज 392 वोटों के फर्क से ढह गया। तो सवाल ये नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा, असली सवाल है ऐसा हुआ क्यों। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये जमीनी हकीकत, शासन की कमियों और उन संकेतों का नतीजा था जो डेटा में काफी समय से छुपे हुए थे। चलिए आज इस चुनावी नतीजे की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये 392 वोट हमें शासन, विश्वास और भविष्य के बारे में क्या सिखाते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम 6 हिस्सों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे त्रिलोकपुरी के लोगों और उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों को समझने से। फिर हम उन आंकड़ों को देखेंगे जो असल कहानी बताते हैं। इसके बाद जनादेश के कारणों का विश्लेषण करेंगे, पिछले चुनावों के पैटर्न को समझेंगे और फिर शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। और सबसे आखिर में हम उस बुनियाद पर चर्चा करेंगे जिस पर कोई भी लोकतंत्र खड़ा होता है, और वो है जनता का विश्वास। किसी भी चुनाव का सही विश्लेषण सिर्फ नंबरों से नहीं बल्कि उस इलाके की गलियों से शुरू होता है। डेटा हमें बताता है कि क्या हुआ, लेकिन लोग हमें बताते हैं कि क्यों हुआ। त्रिलोकपुरी की धड़कन को समझे बिना 392 वोटों का ये रहस्य समझना नामुमकिन है। तो आइए सबसे पहले वहां के लोगों को, उनकी जिंदगी को समझते हैं। ये नक्शा त्रिलोकपुरी का है, पूर्वी दिल्ली की एक बड़ी पुनर्वास कॉलोनी। यहाँ कोई पॉश इलाका नहीं है, ये घनी आबादी वाला इलाका है जहाँ दलित और मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी तादाद रहती है। ये वो लोग हैं जो शहर की मशीनरी को चलाते हैं, लेकिन अक्सर शहर की चमक दमक से बहुत दूर रह जाते हैं। उनकी उम्मीदें बहुत बड़ी नहीं हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतें बुनियादी हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो उनकी नाराज़गी शायद शांत रहती है पर बहुत गहरी होती है। यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी इन्हीं समस्याओं के आसपास घूमती है। एक तरफ हो सकता है कि वो राज्य सरकार की बड़ी योजनाओं जैसे कि बेहतर स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ करते हों, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सुबह इस चिंता से शुरू होती है कि क्या आज पानी आएगा, क्या बच्चे साफ गली से स्कूल जा पाएंगे, या क्या रात में घर सुरक्षित रहेगा। सोचिए, जब किसी परिवार को 2 लाख रुपए का बिजली का बिल आता है तो वो सिर्फ एक कागज नहीं होता, वो उनकी महीनों की कमाई पर एक सीधा हमला होता है। ये शासन की लास्ट मील डिलीवरी की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है। नीतियां अच्छी हैं पर उनका फायदा लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। रोशनी की कहानी किसी एक इंसान की नहीं बल्कि हजारों लोगों की हकीकत है। और ये सिर्फ साफ सफाई का मुद्दा नहीं है, ये सम्मान का मुद्दा है। यहीं पर हमें शासन को संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर परखना चाहिए। हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और एक बुनियादी शौचालय उस सम्मान का एक जरूरी हिस्सा है। जब लोगों को सालों तक इसके लिए गुहार लगानी पड़े तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक नाकामी नहीं, ये एक नैतिक नाकामी है। तो ये तो थी जमीन की कहानी। अब चलिए उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस हकीकत को एक गणित का रूप देते हैं। ये संख्याएं सिर्फ अंक नहीं हैं, ये जनता के मूड के सिग्नल हैं जो हमें बता रहे थे कि बदलाव की एक लहर धीरे धीरे पर यकीनन आ रही थी। सबसे पहले इस निर्वाचन क्षेत्र का आकार देखिए। त्रिलोकपुरी में लगभग 1,93,000 रजिस्टर्ड वोटर हैं। ये दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। इतनी बड़ी संख्या का मतलब है कि यहाँ हर छोटा समुदाय, हर मोहल्ला नतीजों पर असर डाल सकता है। कोई भी पार्टी किसी एक वर्ग को नजरअंदाज करके यहाँ जीत नहीं सकती। अब इस नंबर को देखिए, 65.45%। ये एक बहुत ऊंचा वोटर टर्नआउट है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि त्रिलोकपुरी के लोग राजनीति से निराश नहीं हैं। वो अपने वोट की ताकत को लेकर जागरूक और सक्रिय हैं। और जब भी टर्नआउट इतना ज्यादा होता है तो यह अक्सर एक मजबूत संदेश देता है। लोग सिर्फ वोट डालने नहीं निकलते, वो या तो किसी के काम पर मोहर लगाने निकलते हैं या फिर किसी के काम को नकारने के लिए। और ये है वो संख्या जिसने इस पूरे विश्लेषण को जन्म दिया। 392। लगभग 1,26,000 लोगों ने वोट डाला और हार जीत का फैसला सिर्फ 392 वोटों से हुआ। ये कोई जीत या हार नहीं है, ये एक पॉलिटिकल टाई जैसा है। ये लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत को साबित करता है। ये दिखाता है कि कैसे कुछ नाराज परिवार, एक टूटी हुई गली या एक अनसुनी शिकायत पूरे चुनाव का रुख पलट सकती है। ये टेबल हमें आखिरी नतीजा दिखाती है। बीजेपी के रविकांत उज्जैन को मिले 58,217 वोट और आपकी अंजना परचा को 57,825। ये आंकड़े हमें 3 सीधे संकेत देते हैं।
पहला, लोकल एंटी इनकम्बेंसी, यानी लोग शायद राज्य के नेतृत्व से तो खुश थे लेकिन स्थानीय विधायक के काम से बिल्कुल नाखुश थे। दूसरा, कोर बेस का क्षरण, यानी पारंपरिक समर्थक भी छिटक गए। और तीसरा, गवर्नेंस फिटीग, यानी मतदाता वादों और जमीनी हकीकत के बीच के फर्क से अब थक चुके थे। तो अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ पर ध्यान देते हैं। ये नतीजा किसी एक वजह से नहीं आया, इसके पीछे पार्टियों की रणनीति, सामाजिक समीकरण और वोटरों की बदलती उम्मीदें थीं। आइए इस जनादेश की परतें खोलते हैं। ये स्लाइड इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये एक क्लासिक केस है जहां पार्टी का बड़ा ब्रांड या मुख्यमंत्री का चेहरा स्थानीय स्तर पर खराब प्रदर्शन को नहीं बचा सका। वोटर बहुत समझदार होते हैं, वो राज्यों और स्थानीय स्तर के काम में फर्क करना अच्छे से जानते हैं। हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बनाने के लिए मुख्यमंत्री की तारीफ करें, लेकिन जब उन्हें रोज टूटी सड़क से गुजरना पड़ता है तो उनकी नाराजगी स्थानीय प्रतिनिधि के लिए ही बढ़ती है। चुनाव सिर्फ काम पर नहीं बल्कि सामाजिक गणित पर भी लड़े जाते हैं। विपक्ष ने यहाँ यही किया। उन्होंने सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की कमियों को उजागर नहीं किया, बल्कि एक नया सामाजिक गठबंधन बनाया। उन्होंने उच्च जाति और ओबीसी वोटरों को सफलतापूर्वक अपने साथ जोड़ा। इससे सत्ताधारी पार्टी का पारंपरिक दलित मुस्लिम वोट बैंक थोड़ा कमजोर पड़ गया, और जब मुकाबला इतना करीबी हो तो 2-3% वोट का स्विंग भी नतीजे को पूरी तरह से पलट देता है। 2025 का ये नतीजा कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। नहीं, ये एक ट्रेंड था जो पिछले एक दशक से धीरे धीरे बन रहा था। राजनीति में भविष्य को समझने के लिए अक्सर इतिहास को देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए त्रिलोकपुरी के पिछले चुनावी इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन त्रिलोकपुरी की राजनीतिक यात्रा दिखाती है, कांग्रेस के दौर से लेकर बीजेपी की एक बार की जीत और फिर 2013 में आम आदमी पार्टी का उदय। 2015 में आप यहां 58.6% के विशाल वोट शेयर के साथ अपने चरम पर थीं। ये एक मजबूत किला था। 2020 में भी पार्टी 52% वोट के साथ आसानी से जीती, लेकिन 2015 से 2020 के बीच वोट शेयर में 6% की गिरावट आई। ये पहली घंटी थी, ये पहला संकेत था कि किले की दीवारों में दरारें पड़ रही हैं, और 2025 में यह किला ढह गया। ये चार्ट उस कहानी को और भी साफ कर देता है। हरी लाइन जो आपका वोट शेयर है 2015 के बाद से लगातार नीचे आ रही है, वहीं लाल लाइन जो बीजेपी का वोट शेयर है हर चुनाव में लगातार ऊपर जा रही है। ये दोनों लकीरें एक दूसरे के करीब आ रही थीं और 2025 में आखिरकार उन्होंने एक दूसरे को पार कर लिया। ये दिखाता है कि ये हार अचानक नहीं थी, इसके संकेत डेटा में कई सालों से मौजूद थे, बस उन्हें पढ़ने और उन पर एक्शन लेने की जरूरत थी। विश्लेषण का मकसद सिर्फ समस्या बताना नहीं होता, बल्कि समाधान की राह दिखाना भी होता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि क्या गलत हुआ और क्यों, तो सवाल उठता है कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। ये खंड जनता का विश्वास वापस जीतने के लिए एक स्पष्ट एक्शन ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट पेश करता है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, एक 4 आयामी रणनीति। पहला है गवर्नेंस और नैरेटिव, यानी सिर्फ काम मत करो, अपने काम की सही कहानी भी लोगों तक पहुंचाओ। दूसरा डेमोग्राफिक और सोशल, यानी अपने कोर समर्थकों से जुड़े रहो और नए सामाजिक समूहों तक पहुंचो। तीसरा अपोजिशन और कॉम्पिटिटिव, अपने प्रतिद्वंदी की रणनीति को समझो और उसका मुकाबला करो। और चौथा और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन, यानी योजनाओं को कागज से उतारकर जमीन पर हकीकत में बदलो। चौथा स्तंभ यानी एग्जीक्यूशन सबसे अहम है। इसका मूल मंत्र है शोर मचाने के बजाय विश्वास अर्जित करें। इसका मतलब है बड़ी बड़ी रैलियों से ज्यादा लोगों की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना। छोटे क्वांटिफाइबल लक्ष्य तय करें, जैसे 100 शौचालयों को ठीक करना। जब लोग बदलाव को अपनी आंखों से देखते हैं तो विश्वास अपने आप बनता है। यहाँ पर नागरिकों से संपर्क करते समय भारत के डीपीडीपी कानून के तहत उनकी प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना भी विश्वास बनाने का एक अहम हिस्सा है। भरोसेमंद तरीके से डेटा का इस्तेमाल ये दिखाता है कि आप सिर्फ उनके वोट की नहीं बल्कि उनकी इज्जत की भी परवाह करते हैं। तो इस रणनीति को जमीन पर कैसे उतारा जाए, ये 90 दिन की योजना रास्ता दिखाती है। पहले 30 दिन जमीनी रिसर्च और संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए हैं। उन 100 परिवारों की पहचान करना जिनके बिजली के बिल गलत हैं और उन्हें ठीक करवाना। अगले 30 दिन सबसे जरूरी मुद्दों पर एक केंद्रित अभियान चलाने के लिए हैं, जैसे स्वच्छ शौचालय अभियान।
और आखिरी 30 दिन एक हाई इंटेंसिटी पुश के लिए हैं, जहां छोटी छोटी जीतों को जनता तक पहुंचाया जाता है। ये एक चरण दर चरण योजना है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। त्रिलोकपुरी की कहानी सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, ये बदलते भारत और भारतीय वोटर की बदलती उम्मीदों की कहानी है। और इस कहानी के केंद्र में है विश्वास। आज का वोटर अब सिर्फ हर 5 साल में किए गए वादों से संतुष्ट नहीं है, वो एक निरंतर संवाद और जवाबदेही चाहता है। भविष्य ऐसे शासन का है जहां एक सर्विस लेवल अग्रीमेंट यानी SLA हो। जैसे एक कंपनी आपकी शिकायत को 48 घंटे में हल करने का वादा करती है, वैसे ही एक नागरिक की नाली की शिकायत को 72 घंटे में हल क्यों नहीं किया जा सकता। भविष्य एक ऐसी शिकायत प्रणाली का है जहां हर शिकायत को ट्रैक किया जाए और तय समय में उसका समाधान हो। ये प्रूफ ऑफ वर्ड से प्रूफ ऑफ वर्क की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या त्रिलोकपुरी में जो हुआ वो महज एक चुनावी हार जीत थी, या ये 392 वोटों के जरिए मतदाताओं का एक शक्तिशाली संदेश था, एक चेतावनी कि अब शासन का पुराना तरीका नहीं चलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ त्रिलोकपुरी बल्कि पूरे भारत में हर राजनीतिक दल और हर नेता को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि नागरिक अब सिर्फ वादे नहीं, नतीजे चाहते हैं। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।